अमित दुलार जी का शॉर्ट एंड स्वीट पोर्टफोलियो। 3 स्कीम्स हैं सर, 12,000 की सिप कर रहे हैं। निपॉन के स्मॉल कैप में 4,000 की सिप कर रहे हैं, बंधन के स्मॉल कैप में 4,000 की सिप है और मोतीलाल के माइक्रो कैप में 4,000 की सिप है। आई थिंक मुझे अपने वर्ड्स वापस ले लूँगे। शॉर्ट तो है पोर्टफोलियो, पर स्वीट नहीं, अग्रेसिव पोर्टफोलियो है, क्योंकि 2 स्मॉल कैप और एक मोतीलाल का माइक्रो कैप इंडेक्स फंड है। नज़रिया 20 साल का रखते हैं, तो अगर 20 साल का नज़रिया है तो ये अग्रेसिव पोर्टफोलियो चलेगा क्या सर? क्या लग रहा है आपको, कितना कॉर्पस ये इकट्ठा कर पाएंगे, पूछ रहे हैं। अब तो कॉर्पस पे फोकस नहीं कीजिए, मुझे तो लगता है पहले आपकी पोर्टफोलियो स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं पंकज सर के सामने। पंकज सर, 2 स्मॉल कैप निपॉन और बंधन के और 1 माइक्रो कैप मोतीलाल का। ठीक है जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि पोर्टफोलियो छोटा है, लेकिन हम स्वीट नहीं कह सकते, क्योंकि निवेश में आपको रिस्क मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। तो अच्छे मार्केट में रिटर्न्स मिलें और जब मार्केट खराब हो उस वक्त पर डाउन साइड भी आपकी प्रोटेक्टेड रहे, इस तरह की कोशिश होनी चाहिए। और ये जो पोर्टफोलियो है 20 साल के हिसाब से बहुत अच्छा है। स्मॉल कैप में 20 साल की बात की जाए तो आप बिल्कुल अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि स्मॉल कैप में हर 3-4 साल में एक बार ऐसा वक्त आएगा जहां पर आप 30% तक का करेक्शन देखेंगे। तो क्या आप तैयार हैं उसके लिए? क्योंकि अधिकतर निवेशक तेजी के मार्केट में वो विजुअलाइज नहीं कर पाते, इमेजिन नहीं कर पाते कि ऐसा भी होगा। लेकिन जब 30% की गिरावट देखने को मिलती है तब बहुत घबरा जाते हैं। तो यदि अब आप सोचिए, यदि आप ऐसे निवेशक हैं जिनको बिल्कुल डर नहीं लगता और पास्ट में कभी ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया हो, तब आप करके चलिए। अदरवाइज मेरी राय होगी कि थोड़ा सा स्टेबल बनाइए पोर्टफोलियो को, इसमें लार्ज कैप को भी आप शामिल कीजिए। स्कीम सारी अच्छी हैं, लेकिन अग्रेसिव का तो कोई आंसर ही नहीं है, क्योंकि तीनों स्कीम जो है स्मॉल कैप और माइक्रो कैप है। तो ये तो दिखाई दे रहा है, आप तो खुद रिस्क सोच सकते एपेटाइट तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपको अभी सिर्फ रिटर्न हैं। दिख रहा इनका है ना। इनका मैं एक बात कहूंगा आपको, देखिए जब मार्केट अच्छा होता है तो इमेजिन नहीं कर पाता इस बात को, सबको अच्छा लगता है कि मेरा रिस्क एपेटाइट अच्छा है। उस इंसान को या उस इन्वेस्टर की मैं बात करूंगा जिसने कभी अपने पोर्टफोलियो में 40% 30% गिरावट देखी हो और उसके बाद भी उसको टेंशन ना आई हो और इस वक्त उस एक्सपीरियंस के साथ वो इन्वेस्ट कर रहा हो। बट जिसने देखा ना हो कभी उस तरह की गिरावट और वो बोले, तो इसका मतलब आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो चीजों को। क्योंकि मैंने 2008 भी देखा है, 2002 भी देखा है, 2004 भी देखा है। तो बहुत सारे बार बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो पहले कहते थे कि हम अग्रेसिव हैं, जब ऐसा वक्त आया तो उनको काफी निराशा दिखाई दी। इसके लिए मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि अगर आपने गिरावट देखी है और उसमें आपको चिंता नहीं हुई थी, तब मानकर चलिए कि आप वो निवेशक हैं। अदरवाइज अच्छे मार्केट अच्छे समय पे सबको यही लगता है कि मैं रिस्क ले सकता हूँ। ओके, सो असली टेस्ट होगा जब आप कई मार्केट साइकिल से गुजरेंगे, और इसीलिए पंकज सर जैसे एक्सपर्ट्स जो हैं, जो बहुत सारे मार्केट साइकिल्स को देख रखा है उन्होंने, और हम उन्हें लेकर आते हैं। और शो की शुरुआत में पंकज सर आपने कहा मार्केट साइकिल्स को झेलना जो है वो भी एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है। ओके। मुझे क्या ना, कई बार निवेशक मुझसे बोलते हैं, सर आप स्मॉल कैप नहीं बोलते हो, आप डरते हो। मेरा स्मॉल कैप में एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सब कुछ देख चुका हूँ। अब मुझे कॉन्फिडेंस है। लेकिन मुझे भरोसा नहीं होता कि हम अगर जनरल टीवी पे बात कर रहे हैं तो हमारी बात बहुत लोग सुनते हैं। तो ऐसे में आप नहीं मानकर चल सकते कि सभी लोगों का रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो जब अपने बारे में मैं कह सकता हूँ कितना रिस्क ले सकता हूँ, या तो मुझे व्यक्ति का पता है कि उसने पास्ट में क्या रिस्क लिया है, कितना नुकसान हुआ है और उसने कितना नुकसान झेलने के बाद भी वो खड़ा है। लेकिन ऐसे जनरल में किसी को कहना कि आप स्मॉल कैप में 20 साल का नजरिया है तो निवेश कर डालिए और 4 साल में गिरावट आएगी, तो फिर उस वक्त वो आदमी आपको कहेगा कि भाई मुझे नहीं पता था, आपको तो पता था, आपने समझाना चाहिए था। तो ये मेरा मकसद होता है कहने का। सो आपके बिहेवियर कैसा रहता है वो भी बहुत मैटर करता है, और इसलिए बिहेवियर फाइनेंस जो है वो एक रोल प्ले करता है कि आप कैसे निवेश कर रहे हैं। और जब सब अच्छा चल रहा है तो अच्छा ही लगता है, फिर जब खराब हो जाता है तो लगता है अरे मैंने तो यहाँ पैसे डाल दिया, ये एक बड़ी टेंशन रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेकर आते हैं अर्पित जी का। सो अर्पित जी हैं दरभंगा से, एज है इनकी 39। इनका पोर्टफोलियो प्लीज शो करेंगे क्या? जी हाँ, आ गया मेरे सामने अर्पित जी का पोर्टफोलियो भी। तो निपॉन के स्मॉल कैप में ये कर रहे हैं 5,000 की सिप, बंधन के स्मॉल कैप में भी कर रहे हैं ये 5,000 की सिप, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में कर रहे हैं 10,000 की सिप, क्वांट के फ्लेक्सी कैप में कर रहे हैं 10,000 की सिप, और आईसीआईसीआई रिटायरमेंट प्योर इक्विटी फंड में भी 10,000 की सिप है। तो कुल मिला के 40,000 की सिप बन रही है इनकी।
12 साल तक करेंगे, कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट हो सकता है अगर 40,000 की सिप कंटिन्यू रखते हैं? 2 स्मॉल कैप नज़र आ रहा है, निपॉन और बंधन का, एक मिड कैप है मोतीलाल का, और क्वांट का फ्लेक्सी कैप, और आईसीआईसीआई का रिटायरमेंट प्योर इक्विटी फंड। बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर पोर्टफोलियो की बात की जाए, स्कीम्स अच्छी हैं, लेकिन वो स्मॉल कैप फंड टोटल मिलाकर 10,000 रुपये है। 10,000 ही मिड कैप में और 10,000 रुपया ही इनका फ्लेक्सी कैप में है। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट प्योर इक्विटी फंड एक फ्लेक्सी कैप फंड की तरह ही है। इसका अगर पोर्टफोलियो देखा जाए तो पोर्टफोलियो अग्रेसिव है, लेकिन वैसा नहीं है जो पहले हमने देखा कि 2 स्मॉल कैप और एक माइक्रो कैप। यहाँ पर आपको लार्ज कैप एक्सपोजर भी देखने को मिल रहा है। एक राय तो ये है कि जो टोटल आपका पोर्टफोलियो है उसमें से 10,000 आपके क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड को रिप्लेस किया जा सकता है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड से। तो ये मेरी राय होगी यहाँ पर बदलाव की। दूसरी बात यह है कि यदि 12 साल का नजरिया है तो स्टेप अप आपको जरूर करना चाहिए ताकि आप कोई अच्छा अमाउंट इकट्ठा कर सके। दूसरी बात ये कितना बन पाएगा यदि आप अभी 40,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं और नजरिया 12 साल का है, तो करीब आप 1 करोड़ रुपए की उम्मीद यहां पर बनाकर चल सकते हैं 12% के हिसाब से। स्टेप अप करेंगे तो करीब करीब डबल की उम्मीद आप रख सकते हैं। स्टेप अप जरूर कीजिए। ओके, चलिए। सो अर्पित जी, ध्यान रखिएगा, स्टेप अप बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ आपके लिए। अब हम ले रहे हैं शुभम सिंह का सवाल। 22 साल का नज़रिया इनका, 22 ईयर्स, और इनके पास हैं 2 स्कीम्स। एक बंधन का स्मॉल कैप 4,000 की सिप इसमें कर रहे हैं, और एक है निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50। ओके, सो ये स्मार्ट बीटा फैक्टर इन्वेस्टिंग वाला फंड इन्होंने लिया हुआ है। सो एक स्मॉल कैप और एक है, तो ये पैसिव फंड ही, निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड, जिसमें 2,000 की सिप कर रहे हैं, 6,000 की सिप है। क्या ये सही है ये चुनाव, एक स्मॉल कैप और इसके साथ एक मोमेंटम फंड को इन्होंने सेलेक्ट किया है, पंकज जी? नहीं, मेरे हिसाब से सही नहीं है। वजह यह है कि देखिए, जब फैक्टर इन्वेस्टिंग की बात होती है, स्मार्ट मीटर की बात होती है, तो यहाँ पर अलग फैक्टर है, जैसे वैल्यू है, ग्रोथ है, मोमेंटम है, तो क्वालिटी है। यहाँ पर मोमेंटम, जैसा मैं पहले भी क्वेश्चन के आंसर में बता चुका हूँ कि जब मार्केट में तेजी होती है उस वक्त मोमेंटम फैक्टर आपका काम करता है। मोमेंटम मतलब क्या है कि मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स आर बाइंग द सेम थिंग, तो उसे मोमेंटम बना हुआ है, तो वो बढ़ता जाएगा भले ही उसकी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो जाए। बट जब मार्केट में गिरावट होती है तो उस वक्त पर वैल्यू काम करेगी, क्वालिटी काम करेगी। तो पहली बात तो मल्टी फैक्टर इन्वेस्टिंग जो है वो मेरे हिसाब से बेहतर चॉइस है। आजकल बहुत सारे, अगर आपको स्मार्ट बीटा इन्वेस्टमेंट करना है तो मल्टी फैक्टर इन्वेस्टिंग है, जहां पर क्वालिटी भी है, वैल्यू भी है, मोमेंटम भी है, तब आप कंसिडर कर सकते हैं। बट एक प्योर मोमेंटम फंड में इन्वेस्ट करना तब करना चाहिए था जब हम देख रहे थे किससे लेकर सितंबर 2024 तक एक बहुत अच्छी तेजी चल रही थी मार्केट में, उस वक्त मोमेंटम काम कर रहा था, तब मोमेंटम फंड में इन्वेस्ट करना, और फिर जैसे ही गिरावट शुरू हुई वहां से निकल जाने का अच्छा होता था। पर ऐसे निवेशक जो लॉन्ग टर्म पे निवेश करना चाहते हैं उसमें मोमेंटम की जगह पर अगर आप निफ्टी 100 में इन्वेस्ट करें तो बेटर है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में करेंगे तो बेटर है। तो पैसे में भी करना है तो आप ब्रॉडर मार्केट बेस्ड इंडेक्स फंड जो है उसमें निवेश कीजिए, और साथ में देखिए स्मॉल कैप के साथ आपने मोमेंटम स्ट्रेटेजी को रखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से सही चॉइस नहीं है। जैसे मैंने कहा, निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी 100 इंडेक्स फंड में निवेश किया जा सकता है, लार्ज कैप में वो बेहतर रहेगा। ऑलराइट शुभम, सो ज़रा सा आपको भी लग रहा था शायद इसलिए आपने पूछा, और पंकज जी ने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ध्यान से ज़रा समझिए इस बात को और उस हिसाब से अपना डिसीजन लीजिएगा। मुकेश शर्मा जी का क्वेश्चन लेते हैं, हरियाणा से हैं मुकेश जी। इनके पास है बंधन का स्मॉल कैप, जिसमें 5500 यानी 5,500 रुपये की सिप कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप। ओके, सो आज सेकंड इन्वेस्टर हैं जिनको हम देख रहे हैं कि एक स्मॉल कैप और एक माइक्रो कैप नज़र आ रहा है इनके पोर्टफोलियो में। तीसरी स्कीम इनके पास है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, और निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड, और मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड। अब
बताइए सर आपको, और एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड है, तो ये कैसा लग रहा है आपको? मैं ना एक क्लैरिफिकेशन दे दूंगी, वो जो है ना ये 7,000 का निवेश है, ये 70,000 का नहीं है। वो 6 उन्होंने जो स्कीम्स वो यूट्यूब में जब क्वेश्चन उन्होंने पेस्ट किया ना, तो मैं एक बार अमाउंट क्लैरिफाई कर देती हूँ। बंधन के स्मॉल कैप फंड में 5,500 रुपये की सिप कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल के माइक्रो कैप में 4,000 की सिप कर रहे हैं। तीसरी स्कीम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जिसमें 6500 की सिप चल रही है। चौथी स्कीम है निपॉन इंडिया का मल्टी कैप, जिसमें वो 6,000 की सिप कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप में 7,000 की सिप है मुकेश जी की, और एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप में भी 7,000 की सिप है। सर इस कैसा लग रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो? काफ़ी इन्होंने मतलब डाइवर्सिफिकेशन के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स और कैटेगरीज को जगह दी अपने पोर्टफोलियो में। पर देखिए डाइवर्सिफाइड फंड्स है पोर्टफोलियो में, वैसा नहीं है कि कोई फैक्टर इन्वेस्टिंग है या फिर कोई थीमेटिक या सेक्टरल है। सभी वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं और अपनी कैटेगरी के अच्छे फंड्स हैं। और माइक्रो कैप की बात की जाए तो भी एक माइक्रो कैप जो हम मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड की बात करें, इंडेक्स फंड यानी कि पैसिव फंड है। तो अगर नजरिया लॉन्ग टर्म है और एसआईपी के जरिए आप निवेशित रहना चाहते हैं तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, अच्छी स्कीम्स हैं। जहां एक तरफ एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जैसे फंड हैं या मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप जैसे वेल एस्टेब्लिश्ड विद गुड ट्रैक रिकॉर्ड फंड्स हैं, वहीं आपके पास में माइक्रो कैप और मल्टी स्मॉल कैप फंड भी हैं। तो नजरिया लंबा है तो कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल इस पोर्टफोलियो के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि यदि आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप माइक्रो कैप है तो उतार चढ़ाव के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। मार्केट में गिरावट आएगी तो पोर्टफोलियो में अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी, उससे घबराना नहीं है। ओके चलिए, इसी के साथ थैंक यू सो मच पंकज सर, आपने वक्त निकाला। पोर्टफोलियोज तो आना रुक नहीं रहे हैं, लेकिन हमें शो खत्म करने का समय हो गया है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आते रहिए मनी 9 पर, हमें भी अच्छा लगता है। और देखिए क्वेश्चंस अभी तक नहीं रुके हैं सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच प्रियंका जी।